मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर तूफान न्यूज। आज मेरे साथ राजद का कार्यकर्ता कहिए, युवा नेता कहिए या सोशल मीडिया पर हमेशा से राजद के प्रचारक कहिए, सरोज यादव या इनका पूरा नाम है सरोज भान प्रसाद यादव, और इनके फेसबुक आईडी पे देखिएगा तो लिखा होगा किसान पुत्र, और इसमें कुछ गलतियां हुई होगी तो नेताजी खुद सुधारेंगे। नेताजी मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर हमारा नाम बोलने में आपका परिचय देने में कहीं गलती हुआ हो हमसे तो उसको सुधार। देखिए, मेरा नाम गांव का लोग तो सरोज यादव कहता है, लेकिन मेरा नाम जो है सरोज यादव है। सबसे पहला प्रश्न यही शुरू होगा। हमेशा से आप लोग पत्रकार जो है मनीष कश्यप उनका विरोध करते हैं, जेल से छूट के भी आ गए। एनएसएस से आप लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। अभी वो घर पे हैं और फिर नेता लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। कल उनके घर बीजेपी सांसद साहब भी पहुंचे थे, मनोज तिवारी जी, उनके बारे में आप अपना बताइए। देखिए, मनीष कश्यप आप तो कहानी शुरू किए, एकदम समझ जाइए कि एक विवादित लड़का के नाम से मनीष कश्यप जो है तो पहले पत्रकार था, यूट्यूबर था, बीच में पत्रकार अपने आप को बोलने लगा, अब वो नेता बनने चला है। देखिए, ना वो पत्रकार है, ना नेता है, ना वो कोई क्या बोलते हैं यूट्यूबर है। अच्छा, तो बिहार में नेता बनने का अधिकार केवल सरोज यादव जी को है क्या? मनीष तिवारी को या राजन पांडे को नहीं है? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, खुद बोलता, पहले बोलता था कि हम यूट्यूबर हैं, बाद में बोला कि हम पत्रकार हैं, अब नेता बनने चला। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए सर, वो ना नेता है, ना यूट्यूबर है और ना पत्रकार है। वो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आरएसएस का काम करता है। और देख लीजिए कल का, आप जब मनोज तिवारी का नाम लिए तो मनोज तिवारी लोग कौन है? सब लोग आरएसएस का ही अपना पहले से ही जो एजेंडा मनीष कश्यप चला रहा था, कल साबित हो गया कि भाई। लेकिन नेताजी मनोज तिवारी को आरएसएस से नहीं थे, पहले वो गीत गाते थे, फिर अभिनेता भोजपुरी का हीरो बने, फिर नेता। देखिए, नेता बने ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं आप, तो मनीष कश्यप आरएसएस का प्रचारक है। वो कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर, कोई नेता नहीं है। उसको आप नेता मत बोलिए, वो आरएसएस का जो प्रचारक है, अब आरएसएस की मदद से वो नेता बनने चला है। अच्छा सनोज जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न का, तो आपको गुस्सा ना आए तो आप इतना सोशल मीडिया पे राजद का प्रचार करते हैं, राजद के आप सिपाही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई आपकी इनकार नहीं कर सकता। फिर भी जिला अध्यक्ष साहब जो आपके राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव कल्याणपुर विधायक, उनके साथ आपका दुर्घटना हो गया, झगड़ा झुगड़ी हो गया, इसके पीछे क्या था साहब? देखिए, इसके पीछे अब तो इस विवाद खत्म हो चुका है, उसको नहीं बोलना चाहिए। उनका अपना सोच था और उनका अपना मानसिक संतुलन जैसा हो वो अपना जानते हैं। हम तो उनको बड़े भाई मानते हैं, हमारे बड़े भाई है भी, लेकिन वो अब अपना सुधार कर लिए हैं, शायद लगता है सुधार कर लिए हैं, इसके लिए वो हम शुभकामना देते हैं। तो मैंने आपको कैसे पता लगा? फिर आप लोग बैठ के समझौता कर लिए का? नहीं, उनसे समझौता क्या चाहिए? राजनीतिक लड़ाई है भाई, वो अपना लड़ाई लड़ेंगे। भाई में लोग लड़ाई नहीं होती है राजनीतिक लड़ाई। भाई वो ठीक है, वो अलग पार्टी अलग अलग है तो एक अलग बात, लेकिन दोनों एक ही पार्टी के ना है साहब। देखिए, एक ही पार्टी के हैं, लेकिन एक ही पार्टी में दो उम्मीदवार नहीं होता है जी। होता है। तो उनका बात हटाइए, मनोज यादव का कोई वो अपना राजनीति करे, हम अपना राजनीति कर रहे हैं। बाकी बात बताइए, मनीष कश्यप का बात आप कर रहे थे। जी। तो मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, वो तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा है। पहले तो राजद्रोह का था, अब उस राजद्रोह को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उसको देशद्रोह में बदल दिए। तो उस पर तो अमित शाह थी, मनीष कश्यप देशद्रोह का मुकदमा है, तो जमानत में छूट के आया है, फिर केस चल रहा है, खुलेगा फिर चल जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, सनोज यादव जी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर नहीं है, नेता बनने चले, उसका भी उसमें गुण नहीं है। उन पर देशद्रोह का केस लगा, केस में जमानत मिला, फिर जेल जा सकते हैं, ऐसा हमारे नेताजी का कहना है। तो नेताजी देखिए, वो आदमी जो है वो हर बार बोलता है कि मेरे दादाजी चाइना से लड़े, मेरे पापा पाकिस्तान से लड़े। जी। अरे भाई, तो तुम्हारा जो दादाजी थे वो चाइना से लड़े, पापा पाकिस्तान से लड़े, और तुम देश में देशद्रोही साबित हो रहे हो। कोई नेता नहीं लगाया है, कोर्ट लगाया है। ना इस बात को मानते हैं कि मेरे पापा या आपके पापा
भारतीय फौज में है, सेना में है, तो उसका बेटा पे अगर केस है तो है, पापा नौकरी करते हैं, गलत करने वाला कोई भी हो सकता है। वही ना, तो वो तो आदमी खुद मानने को नहीं है, और उसके साथ लोग है कहाँ भाई? हर आदमी के रिलेशन से 100-200 लोग होता है, साथ में खावा जाता है, फोटो खिंचवाता है, सब सेटिंग प्लानिंग से वो अपना कर रहा है। जो भी वीडियो बना रहा है सब प्लानिंग के तहत बना रहा है। और उसको थोड़ा नेता बनने का शौक है तो बने, नेता बन के दिखाए ना भाई। इसके पहले 20 में चुनाव लड़ा था, शायद सुने कि 1200-1300 वोट मिला था, तो 1200-1300 वोट तो उससे ज़्यादा नोटा को मिल जाता है, तो वो नेता थोड़ी है। नहीं, इस बात को मानते हैं। अच्छा, तो सनोज जी, जब आप में और आपके जिला अध्यक्ष में प्रेम नहीं बैठ रहा, तो ये मोतिहारी जिला का सांसदीय चुनाव आप लोग कैसे जीत पाइएगा? यहाँ से किसको उम्मीदवार दीजिएगा? देखिए, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं या भगवान तुल्य कहिए, तो या हमारे जो हम लोग युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी जी, जो आज उनके नेतृत्व में जो बिहार सरकार पिछले अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, अब 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आ चुका है। इस बात को मानते हैं। तेजस्वी जी शिक्षा विभाग में जो नौकरी दे रहे हैं अन्य विभाग में, उसके लिए उनको बधाई या शुभकामनाएं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमने मोतिहारी की चर्चा की, यहाँ से उम्मीदवार किसको दीजिएगा और कैसे? देखिए, कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता, उम्मीदवार कोई चुनाव नहीं जीतता, पार्टी के नाम पे कोई चुनाव जीतता है। यहाँ से जो एक व्यक्ति हैं जो 89 से सांसद बनते आ रहे हैं, बीच में 5 साल 6 साल छोड़ दीजिएगा, तो 89 से जो सांसद बनते आ रहे हैं उनमें कोई गुण थोड़ी है, वो पार्टी के नाम पे बन जाते हैं। तो पार्टी तेजस्वी जी के नाम पे और नीतीश जी के नाम पे लड़ा जाएगा, और जो जिनको वो टिकट लेके भेजेंगे हम लोग उनको जिताएंगे। तो आप तो कर्ज करता है, आपको कुछ तो अंदाजा होगा ना कि किनको इस बार आप राधा मोहन सिंह जी के सामने ला रहे हैं? देखिए, हम लोग नहीं लाएंगे, अब पार्टी की तरफ से अभी नाम चर्चा में है, 2-4 नाम चर्चा में है। जैसे बताइए, 2-4 के नाम हम लोग क्या बोले, अब जिनको भेजे, जैसे कि हमारे करीबी नेता हैं, चाहे जिला के करीबी नेता हैं जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं राजद से, आप उनका नाम जानते होइएगा, और हम खोल भी देते हैं। विनोद श्रीवास्तव जी हैं जो इसके प्रबल दावेदार भी हैं, उसके साथ साथ कई अन्य लोग हैं। लेकिन नेताजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप पे आरोप लगता है कि आप विनोद श्रीवास्तव जी के करीबी हैं, तो क्या मनोज यादव जी और विनोद श्रीवास्तव जी दोनों उम्मीदवार हैं? इस चक्कर में तो आप लोगों का मतलब प्रेम टूट तो नहीं जा रहा है? देखिए, विनोद श्रीवास्तव जी पार्टी के नेता हैं, ठीक, वरिष्ठ नेता हैं। मनोज भाई हमारे घर के भी भाई हैं, लेकिन कहीं नहीं बोले आज तक कि हम उम्मीदवार हैं। अगर वो उम्मीदवार घोषित करेंगे तो हम लोग अपने कभी तो बोलबो तो नहीं किए हैं। अब आप ही के मुंह से सुन रहे हैं, चाहे कई 2-4 आदमी के और के मुंह से सुने हैं, अगर है तो है, इसमें क्या होता है? टिकट तो हमको देना नहीं है। देखिए सर, न्यूज टीम या मीडिया टीम बिना रिसर्च के नहीं जाती है। मैं आपको अनेकों सबूत दिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे यह चर्चा है कि आप विनोद श्रीवास्तव के करीबी हैं। देखिए, टिकट कोई लेके आए, हम किसी के न करीबी है न किसी के दूर है। जो पार्टी में है, पार्टी के लिए काम करता है, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। अभी तक सारे बातों को खोल के जवाब दे रहे थे, बोल्ड आवाज में। इस बात पे थोड़ा सा नेताजी बचते दिख रहे हैं कि मनोज यादव और विनोद श्रीवास्तव में थोड़ा सा बचते दिख रहा है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय राजनीति पे। अच्छा, तो नेताजी अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति। जैसे कि अभी मोदी जी भाजपा के कार्यक्रम कहिए या राम मंदिर कार्यक्रम कहिए, हिंदू का जब लहर आएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें आप लोग कहाँ खड़ा हुई है, कैसे रोकिएगा उसको? देखिए, जो मंदिर बना है मोदी जी के कृपा से नहीं बना है। इस देश के जो जितने धर्म के लोग हैं, सभी लोगों ने उस मंदिर में अपना सहयोग दिया है। और जहाँ तक कह रहे हैं कि हवा का बात, हवा राम जी केवल उनसे मोदी जी के लिए नहीं बने हैं। राम जी मोदी जी से नाराज हैं। अब पूछिए कैसे 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 कैसे? देखिए, राम जी मोदी जी से इसलिए नाराज हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं, अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हो, जैसे कोई राष्ट्रीय खेल हो, बेचारे जहाँ जाते हैं वहाँ इंडिया का नाम डूब जाता है। एक बीच में तो चल रहा था क्रिकेट, जो चल रहा था उसमें आप सुने होइएगा, उनके जाने से हम लोग का क्या हाल हुआ भाई। पहले तो 9-10 मैच हम लोग जीत गए, 11वां मैच उनके जाने से क्या हुआ। तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। राम जी सबके हैं, राम जी सबके दिल में है। कोई अगर कोई हम जादू जाति से हैं, हमसे कोई पूछे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में,
तो हमसे कोई ज़्यादा जानता है? ना, इस बात को तो मैं भी गर्व से कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जादव थे, जादव के घर के मिट्टी चाटे थे, दही चुरा के खाए, इसमें दो राय नहीं है। आप भगवान को कितना मानते हैं? भगवान बोले नहीं हमारे दिल में है। भगवान किसी को दिखाने का चीज नहीं। अरे भगवान के नाम पे कोई अपना वोट बैंक बना रहा है, लेकिन हम लोग A to Z की बात करते हैं। और जो हमारी पार्टी है राजद, सबकी बात करती है। देखिए ना, पिछले दिन देखिए हमारे तेजस्वी जी को देखिए ना, उसमें दिखाने का बात है ना। तेजस्वी यादव जी अभी तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने गए थे, लेकिन आप ही के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर सब रामायण पर उंगली उठाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए, रामायण पे कोई उंगली नहीं उठाता। वो हमारे जो बड़े नेता हैं, उनके बात को तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे, जहाँ तक हमारा अनुभव है हम कहेंगे, उन्होंने कुछ पंक्ति है उसमें, जो जैसे आप बोले हैं उसमें कुछ पंक्ति है जिसे आप कह रहे हैं, आप भी जानते हैं। ढोल ढाल वगैरह जो है पंक्ति हमें पूरा याद नहीं है, उसमें कुछ है, उसको थोड़ा सा या तो बदलने की ज़रूरत है या उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सभी का विरोध नहीं किया, उसमें तो कुछ पंक्ति उठा कर बोल रहे हैं कि हाँ 2-4 लाइन है जो बहुजनों के खिलाफ है, यही ना बोले हैं। लेकिन उसमें जो श्लोक लिखा गया है ना, उसको हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे। नेताजी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब उस तूफान का लहर संसदीय चुनाव के समय आएगा, जो लोकसभा चुनाव कहते हैं, उस समय राधा मोहन सिंह जी के साथ साथ हिंदुओं के लहर का सामना कैसे कीजिएगा? अरे भाई, तो हमारे पार्टी से अगर हिंदुत्व लहर केवल उनके लिए थोड़ी है। राधा मोहन सिंह तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई उन्हीं को टिकट मिले। उन्होंने जो 89 से लेकर अभी तक मोतिहारी को लूटा है, लूटने के अलावा कुछ किया नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो कुछ भीष्म पितामह बोलते हैं, लेकिन हम उनका नया नाम रखे हैं भीत पितामह। इस भीत पितामह का मतलब? भीत पितामह, भीत का जो गांव में माटी का घर बनता है, जी जी। और उसको माटी को तैयार करके बड़ा घर बनाया जाता है, उसे भीत बोला जाता है। और उसमें भीत ढहने वाला है। हम लोग को खुशी है कि भाई उन्हीं को मिला। जैसे पिछले चुनाव में देखे, मेयर के चुनाव में उनके खिलाफ में हम लोग खड़ा हुए देवा गुप्ता को जीता है, देवा गुप्ता की पत्नी को जीता है। इसमें कहने की बात है, उनका अब राजनीति खत्म हो चुका है। लेकिन नेताजी एक बात को तो मान लीजिएगा कि विधायकी का चुनाव या फिर वो मोतिहारी नगर निगम का चुनाव, सांसद चुनाव, सब में फर्क तो होता है। देखिए, फर्क होता है और फर्क पब्लिक के वोट से होता है। जी ठीक। राधा मोहन सिंह हारे हैं कि नहीं इसके पहले? ना, कोई हारने के लिए तो कोई नेता हार सकता है। कभी भूतकाल में जाइएगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हार गई थी, अलग बात है। हम नहीं मानते हैं कि राधा मोहन सिंह नहीं हार सकते, लेकिन सामने अगर कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। हम नाम पहले ही आपको बता चुके हैं। जी। देखिए, भीष्म पितामह जो है ना, भीत पितामह, वो भीत पितामह इस बार मिट्टी की तरह ढहने वाले हैं। देखिए, आप उनका कोई काम बताइए ना, आप ही राधा मोहन सिंह जी का कोई 2-4 काम का नाम बता दीजिए। बताइए, इतना दिन जो 25-26 साल सांसद रहा हो मोतिहारी का, और एक काम कोई बताने वाला नहीं है, अब क्या चाहिए आपको? ये बात तो हम भी मानते हैं कि राधा मोहन सिंह जी उस स्तर पर काम नहीं कर पाए जिस स्तर से कोई नेता है या फिर मिलता है। सरोज जी, मेरे चैनल पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लेकिन एक बात और कहेंगे, जी। आप राधा मोहन सिंह जी का एक काम सुनते जाइए। आजकल देख रहे हैं कि हर चौक पे उनके द्वारा सीमेंट का बेंच बना कर रखा गया है। एक उनका काम है जो हम प्रचार करेंगे, हर चौक पे एक बेंच मिलेगा सीमेंट का। 26-27 साल में बेंच के अलावा आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और जब वो कृषि मंत्री थे, बताइए ना, किसी पब्लिक को एक मोटर भी, पानी वाला मोटर भी उपलब्ध करवाए हों। कहीं जहाँ पहले तो था कि गांव-गांव में एक नहर का पानी भी जाता था, शायद अब वो भी खत्म हो चुका है। और इस सभी का देन है पार्टी केंद्र में और बिहार में, जो पिछले आज देखिए साल भर के अंदर में देखिए जो नीतीश कुमार जी चाहे तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं, और जो काम का लहर चला है, हर युवा को अब उम्मीद जगा है, किसी भी समाज का हो। और देखिए, पिछले जातीय जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना में सभी जाति का जो आंकड़ा या सब कुछ सबके सामने दिखाया गया उसमें। और उसके ऊपर सभी जाति को, जो चाहे फॉरवर्ड कास्ट हो, किसी भी धर्म का हो, बैकवर्ड कास्ट हो, SC ST हो, सबको आरक्षण दिया गया है, बांट के आरक्षण दिया गया है सबको। अब देखिए ना, पिछले चुनाव में कट ऑफ मार्क्स आया था, ये चुनाव कर रहे हैं, जो शिक्षक वाला रिजल्ट आया था, लोग बोलते थे कि लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी फॉरवर्ड विरोधी हैं।
लेकिन कट ऑफ देखिएगा तो कट ऑफ में अब जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनका कट ऑफ अब SC ST के बराबर उठ ले रहा है। यानी सबका योगदान अब नौकरी में दिया जा रहा है और सबको मान सम्मान दिया जा रहा है। तो शिक्षा में कम में सुबह तो काम चाहिए, शिक्षित तो सबको होना है समाज का। अगर शिक्षा में भी आप टीचर आरक्षित अनारक्षित इस पे कीजिएगा तो पढ़ाई का स्तर जरूर नहीं, उसमें है ना, उसमें रखा गया है कि आपको 50 से ज़्यादा नंबर लाना है, आपको 40 से ज़्यादा नंबर लाना है, आपको 60 से ज़्यादा नंबर लाना है, तभी आप पास कीजिएगा। ऐसा बात हो रही है कि 5 नंबर लाइएगा आप मास्टर बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। आरक्षण दिया गया है लेकिन वो कोटा सिर्फ उसी वर्ग के लोगों से भरा जाएगा, इसलिए बनाया गया आरक्षण। अब ऐसा बात हो रही है कि भाई हम एग्जाम में बैठ गए हम मास्टर बन गए, ऐसा तो है नहीं। देखिए सनोज यादव जी मेरे किसी भी सवाल से बचे नहीं, सारे का बेहतर ढंग से जवाब दिए। मेरे चैनल के समय दिए इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा समर्थन कीजिए, देखते रहे आर तूफान न्यूज। नमस्कार।